ऐसा लगता है जैसे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी लड़ाइयां लड़ ले और कितने भी सख्त कानून बना ले, लेकिन जब तक मनुवादी मानसिकता रहेगी तब तक दलितों और पिछड़ों के साथ ना तो भेदभाव कम होगा और ना ही उनका उत्पीड़न, जो समय के साथ कम होने के बजाय बढ़ ही रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से है, जहां मंदिर में प्रवेश करने पर एक 15 साल के नाबालिग दलित बच्चे को जातिवादी आतंकियों ने बुरी तरह से पीटा। ये घटना चित्तौड़गढ़ जिले के घोसुंडा गांव की है, जहां 15 साल के दलित लड़के चेतन प्रकाश रेगर ने गांव में ही बने लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा करने के लिए प्रवेश किया था, लेकिन जब वो मंदिर से निकल रहा था तब गांव के ही ऊंची जाति वाले शुभम सुखवाल ने उसका रास्ता रोका और उसे जाति सूचक गालियां देनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उसे धमकी देते हुए पूछा कि चमार होते हुए भी उसकी हिम्मत कैसे हुई मंदिर में घुसने की। लेकिन जब पीड़ित ने विरोध किया तो उसे बुरी तरह से लात घूंसों से पीटा गया और जान से मारने की भी धमकी दी, जिसके बाद पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं दलित वेलफेयर ग्रुप के साथ डॉक्टर अंबेडकर सिविल एसोसिएशन और लोकल दलित ग्रुप्स ने अब मुद्दे को उठाते हुए ह्यूमन राइट्स कमीशन को ज्ञापन देकर पीड़ित के लिए न्याय की मांग की है। हैरानी की बात तो ये है कि अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दलितों से जुड़ा अगला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की उस लड़ाई को लेकर है जिसमें आखिरकार उन्हें जीत मिल ही गई है। दरअसल यूपी में आजाद लगातार शिक्षा मित्रों के वेतन बढ़ाने सहित तमाम मांगों को मजबूती से उठा रहे थे और उनकी ये लड़ाई आखिरकार सफल हो गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा मित्रों का वेतन 80% बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया है, जिसके बाद से शिक्षा मित्रों में काफी खुशी का माहौल है। तो वहीं दलित संगठन इसे चंद्रशेखर आजाद की लंबे संघर्ष और न्याय की जीत बता रहे हैं। वैसे इस बात में कोई दो राय नहीं है कि शिक्षा मित्रों के कम वेतन को लेकर और उनके आर्थिक असमानता को लेकर आजाद लगातार आवाज उठाते रहे हैं। ऐसे में सरकार का ये कदम वाकई में सराहनीय है। दलितों से जुड़ी अगली खबर यूपी के मेरठ से है, जहां 14 साल के दलित बच्चे ने अपने साथ की कोशिश करने वाले आरोपी को मिली बेल के बाद फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। ये घटना मेरठ के लखीमपुर खीरी की है। दरअसल 10 जनवरी को जब बच्ची गाय का चारा लेने के लिए जंगलों की तरफ गई थी, तब आरोपी लवलेश कुमार ने उसे जबरन खींचकर उसके साथ की कोशिश की, लेकिन जब बच्ची ने शोर मचाना शुरू कर दिया तो आरोपी ने बच्ची को जाति सूचक गालियां दी और भाग गया। पीड़ित बच्ची ने घर जाकर परिवार को सारी घटना बताई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन जब आरोपी को बेल मिल गई तो उसने पीड़िता को धमकी दी कि अगर केस वापस नहीं लिया गया तो वो उसे और उसके परिवार को नहीं छोड़ेगा, जिससे बच्ची काफी डरी हुई रहती थी और उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घटना के वक्त बच्ची की मां जंगल से लकड़ी लाने गई थी और उसके पिता मजदूरी करने गए थे। पुलिस ने जानकारी मिलते ही फिर से आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। दलितों से जुड़ा अगला मामला यूपी के बागपत से है, जहां शादी का झांसा देकर एक दलित बच्ची के साथ एक मुसलमान लड़के ने 7 महीने तक दुष्कर्म किया और जब वो गर्भवती हुई तो उसका गर्भपात करवा दिया। ये मामला चांदीनगर थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां पीड़िता ने पुलिस को तहरीर दी है कि पिछले 7 महीने से एक दूसरे समुदाय का युवक शादी का झांसा देकर उसका दुष्कर्म कर रहा था। उसने पीड़िता का अश्लील वीडियो भी बना लिया और वो लगातार ब्लैकमेल करके लाखों रुपए और सोने के जेवरात भी ऐंठ चुका है, जिसमें आरोपी का एक साथी भी शामिल है। वहीं पीड़िता जब इसका विरोध करती तो वो वीडियो वायरल करने और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता था। लेकिन अब आरोपी दूसरी जगह शादी करने जा रहा है, जिससे मजबूर होकर पीड़िता ने पुलिस में न्याय के लिए अर्जी दी है। एसपी बागपत सूरज कुमार राय ने लव जिहाद करने समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल जेल भेज दिया गया है। दलितों से जुड़ा अगला मामला राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से है, जहां दलितों के उत्पीड़ित होने को लेकर जेएनयू की कुलपति शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित का विवादित बयान सामने आया है। अभी हाल ही में जेएनयू में दलित छात्रों के साथ भेदभाव करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद अब कुलपति ने बयान देते हुए कहा कि दलित और ब्लैक समुदाय के लोग हमेशा खुद को पीड़ित बताकर या विक्टिम कार्ड खेलकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कुलपति ने ये चर्चा यूजीसी के नए नियमों को लेकर की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि यूजीसी के नियम असल में अनावश्यक और तर्कहीन हैं। ये एक अस्थायी नशा है जिसमें दलित किसी को
शैतान बताकर और खुद को पीड़ित बताकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बंद कर देना चाहिए। कुलपति के इस बयान के सामने आने के बाद दलित छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया और कुलपति के इस्तीफे की मांग की है, जिसके बाद कुलपति ने खुद ही दलित कार्ड खेला। उन्होंने कहा कि वो खुद बहुजन समाज से हैं। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मेरे कहने का वो मतलब था ही नहीं जो समझा गया। हैरानी की बात तो यह है कि पूरा बहुजन समाज यूजीसी के नियमों को लाने की मांग कर रहा है, पूरा सवर्ण समाज इसे रोकने के लिए लड़ रहा है। तो फिर कैसे ये नियम बेबुनियाद हुए? और जब विवाद बढ़ा तो फिर खुद बहुजन कार्ड खेलने की क्या जरूरत पड़ गई? वहीं अब देश भर के छात्र संघ ने कुलपति से माफी या इस्तीफे की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिया है। तो वहीं कुलपति ने खुद को आरएसएस से जुड़े होने पर गर्व करने की बात कही है। अब देखना यह होगा कि क्या आरएसएस की विचारधारा दलित छात्रों के बीच चल पाएगी। दलितों से जुड़ी इन घटनाओं पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।